Hello students, welcome to the class. So in this video, I am going to explain you the question number 17 from the chapter gravitation. Many students were saying that ma'am, please explain the question again. That's why I am making the video on this numerical. So listen carefully and understand the statement firstly. After that, start solving the question. Okay. First of all, read the statement, understand what he is saying and note down what is given and note down what you have to calculate. Okay. So, let me start. The statement is, a stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high. That means एक टावर है जो 100 मीटर हाई है. मान लो यहाँ पर एक टावर लगा हुआ था, ठीक है. दिस वॉज द टावर और ये टावर कितना हाई था? 100 मीटर. तो इस टावर पर खड़े होकर मैंने क्या किया? इस स्टोन को नीचे फेंक दिया, ठीक है. तो क्या हुआ? स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर. ये टावर की टॉप है, यहां से ये स्टोन कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है. मेड टू फॉल, ठीक है, गिराना है उसको. जिस टावर से गिर रहा है उसकी हाइट कितनी है? 100 मीटर हाई. मतलब ये यहाँ से 100 मीटर की हाइट से ही नीचे आ रहा है. टावर से नीचे आ रहा है क्योंकि टावर 100 मीटर हाई है. तो स्टोन कितनी हाइट से नीचे आ रहा है? 100 मीटर की हाइट से. एंड एट द सेम टाइम, और जिस टाइम पर हमने इसको थ्रो किया उसी टाइम पर किसी ने नीचे से एक स्टोन को ऊपर फेंका. एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. एक और स्टोन को नीचे से ऊपर फेंका गया, ठीक है. मान लो यहाँ पर मैं खड़ी थी, मैंने स्टोन को पकड़ के यहाँ से ऊपर फेंक दिया. तो एक स्टोन मेरी एक फ्रेंड ने यहाँ पर खड़े होकर नीचे छोड़ा. जिस टाइम पर उसने नीचे छोड़ा उसी टाइम पर मैंने ऊपर फेंका. कुछ ऐसा हुआ है. तो डेफिनेटली एक पॉइंट आएगा जब दोनों क्या आएंगे? आमने सामने आएंगे, यानी कि दोनों मिलेंगे, हैंडशेक करेंगे, ठीक है. तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है. तो बीच में कहीं ना कहीं तो वो टकराएंगे ना आपस में, मतलब मिलेंगे एक दूसरे के से. तो आपको वही पूछा हुआ उसने कि कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट. कि जो ऊपर से नीचे आ रहा है और ये नीचे से ऊपर जा रही है, कब मिलेंगे? बीच में कहाँ पर, किस पोजीशन पर मिलेंगे? व्हेन मीन्स कब मिलेंगे और वेयर मीन्स कहाँ मिलेंगे. कहाँ का मतलब क्या है? ग्राउंड से कितने ऊपर होंगे ये दोनों जब ये मिलेंगे. ओके. एक बात और, A stone is thrown vertically upward with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड. जिस स्टोन को आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है वो कितनी स्पीड दी है आपने उसको? 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपने उसको ऊपर फेंका है. एक तो ऊपर से नीचे आ रहा है और एक नीचे से आपने ऊपर फेंका है. तो जो नीचे से आपने ऊपर थ्रो किया है उसको आपने कितनी स्पीड से थ्रो किया है? 25 मीटर पर सेकेंड. जहां से ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है उसकी वो स्पीड होती है उसकी इनिशियल स्पीड. और इनिशियल स्पीड को आप किससे इंडिकेट करते हो? स्मॉल u से. ये स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसकी जो इनिशियल स्पीड होगी वो यहाँ पर होगी. क्लियर है? और ये स्टोन नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ से इसने चलना शुरू किया तो इस पॉइंट पर इसकी जो स्पीड होगी ये इसकी इनिशियल स्पीड होगी. तो ये स्टोन ऊपर गया है 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो ये इसकी इनिशियल स्पीड है. ये ऊपर से नीचे आ रहा है. हाईएस्ट पॉइंट से जब कोई बॉडी नीचे आती है तो हाईएस्ट पॉइंट पर हमेशा स्पीड क्या होती है? 0 होती है. तो इसकी 0 गिवन नहीं है क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आ रहा है. तो इस पॉइंट के पर इसकी स्पीड क्या होगी? 0. ये अंडरस्टूड है. जब कोई बॉडी हाईएस्ट पॉइंट से नीचे गिरती है तो उसकी स्पीड हमें 0 लेनी होती है, ठीक है. अब आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? अब मान लिया ये स्टोन नीचे आ रहा है और ये स्टोन ऊपर जा रहा है. जब ये स्टोन यहाँ पर पहुंच जाएगा तो ये वाला स्टोन यहाँ पहुंच जाएगा. मतलब ये दोनों मिल जाएंगे, आमने सामने आ जाएंगे, हैंडशेक करेंगे, ठीक है. तो मिल जाएंगे, ये इस पॉइंट पर मिलेंगे. तो ये पॉइंट ग्राउंड से मान लेते हैं कितने डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर, ठीक है. ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने क्या लेट कर लिया? 100 मीटर. चाहे आप ये वाला डिस्टेंस क्या, सॉरी x, चाहे आप इसको कह लो चाहे इसको कह लो, ये कितना है? x मीटर है. अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये है टावर. टावर की टोटल हाइट कितनी है? 100 में से इतनी तो हमने एक्सपोज कर ली. तो ये जो बची ये कितनी बची? 100 माइनस एक्स. तो दिस इज 100 माइनस एक्स मीटर. आई होप दिस इज क्लियर. भी ये ऊपर से नीचे आ रहा है, जिस टावर से नीचे आ रहा है वो टोटल 100 मीटर की हाइट का है. तो इतनी हाइट मैंने मान लिया कि
जब ये नीचे आ रहा होगा यहाँ तक पहुंच जाएगा और ये नीचे से ऊपर जा रहा होगा यहाँ तक पहुंच जाएगा, तब ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट पर आमने सामने आए हैं, तो ये पॉइंट कितना ऊपर है ग्राउंड से हमें नहीं पता, तो मैंने एक्स सपोज कर लिया। भी जितना ऊपर ये पॉइंट होगा ये भी तो उतना ही ऊपर होगा, तो ये डिस्टेंस हमने क्या सपोज कर लिया, एक्स सपोज कर लिया। क्लियर है? ये दोनों एक स्मॉल वर्टिकल लाइन में भी हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं। हो सकता है मैंने यहीं खड़े होकर इसके ऊपर फेंका और ये ऊपर से नीचे आ रहा हो सकता है मैं यहाँ हूँ और ऊपर से नीचे यहाँ आ रहा हूँ, मेरा यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में होंगे तो ये टकरा जाएंगे, स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे तो आमने सामने आ जाएंगे, हैंडशेक तो कर लेंगे, मिल तो जाएंगे। ठीक है, तो हाय हेलो कर लेंगे, एक साथ आ जाएंगे। तो हमें वही पॉइंट बताना है कि ग्राउंड से कितने ऊपर आकर ये मिलेंगे, आमने सामने आएंगे, साथ साथ आएंगे। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ग्राउंड से x मीटर की हाइट पर आकर आमने सामने आ जाएंगे। तो हमें ये x की ही वैल्यू निकालनी है कि ये x कितना है, ग्राउंड से कितनी हाइट पर ये मिलेंगे, यानी कि ये तो हो गया वेयर, कहाँ मिलेंगे, कहाँ का मतलब कितने डिस्टेंस पर होंगे ये, और व्हेन कब मिलेंगे, मतलब इस कितने टाइम के बाद मिलेंगे, 5 सेकंड के बाद मिलेंगे, 10 सेकंड के बाद मिलेंगे, कि जब इसको ऊपर से नीचे आते हुए और इसको नीचे से ऊपर चलते हुए 5 मिनट हो जाएंगे, 6 मिनट हो जाएंगे, 7 मिनट हो जाएंगे, कितनी देर हमें वेट करनी पड़ेगी, कितने देर के बाद दोनों आमने सामने दिखाई देंगे। हम मान लेते हैं कि t टाइम के बाद ये क्या आ जाएंगे, आमने सामने। क्लियर है? समझ आ गया? आपने ऊपर से छोड़ा, मैंने नीचे से छोड़ा, हमने वेट किया घड़ी में, तो 2 सेकंड के बाद ये आमने सामने आ गए, तो वो 2 सेकंड है हमारा t। हमें नहीं पता अभी कितना है, हमने t सपोज कर लिया। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब हमारा काम है इस x की वैल्यू और इस t की वैल्यू फाइंड आउट करना। फाइंड आउट करने से पहले हम चलेंगे उन चीज़ों की तरफ जो हमें गिवन है। सबसे पहले फर्स्ट केस हमारा क्या है, जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है। उस केस के लिए आपके पास इनिशियल स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रही है तो हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड क्या होती है, 0। क्लियर है? उस केस के लिए इस पॉइंट पर मिलेंगे, तो यहाँ से चलने में और यहाँ तक पहुँचने में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो कितना होगा, 100 माइनस x मीटर। क्लियर है? टाइम इसको t ही लगने वाला है, क्योंकि t टाइम के बाद ही मिलेंगे दोनों। क्लियर है? समझ आ गया? तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन, अब ये जो डिस्टेंस है इतना ही डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा, इतना ही ये ट्रैवल करेगा, लेकिन देखो ये ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, ये मैंने डिस्टेंस कहाँ से लिया, ग्राउंड से। ग्राउंड से x डिस्टेंस पर होगा, लेकिन ये यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा यहाँ पहुँचते पहुँचते, 100 माइनस x। क्लियर है? तो इसीलिए इसका डिस्टेंस हमने कितना लिया, 100 माइनस x। ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये यहाँ तक जब पहुँचेगा तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, x। क्लियर है? भी ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये नीचे से ऊपर थोड़ी जा रही है, ये तो ऊपर से नीचे जा रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाते हुए ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज 100 माइनस x। क्लियर है? तो जब हम केस 2 की बात करेंगे, केस 2 में आपके पास जो u है, आपने कितनी स्पीड से थ्रो किया था इस ऑब्जेक्ट को, 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्लियर है? इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, x मीटर। क्लियर है? ये भी कितना टाइम लेगा, t टाइम। t टाइम के बाद ही तो मिल रहे हैं ना दोनों, तो टाइम तो दोनों में हमसे मिलेगा। अब देखो हम क्या कैलकुलेट करें, हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, और vs इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये 3 इक्वेशंस हैं, हमें इन 3 इक्वेशन से ही डिस्टेंस टाइम कैलकुलेट करने होते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर आप अप्लाई करो इस केस में, तो आपको ना तो v की वैल्यू पता है और ना ही t की वैल्यू पता है। ठीक है, तो आप फंस जाओगे, दोनों ही नहीं पता ही, तो हम ये अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें आ जाओ, इसमें आपको v की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, ऊपर से s भी हमें x की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, एक और इक्वेशन है हमारे पास, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में अगर हम चलें, इसमें v नहीं है, बाकी सारी चीजें हमारे पास है। ये हमारे पास x की फॉर्म में है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, t की फॉर्म में। a हमें पता है, u हमें पता है,
तो इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि हमें पता है तो हम ये इजीली अप्लाई कर सकते हैं, हम v के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम s और t डिस्टेंस और टाइम का ही हमें निकालना है तो हम उसी फॉर्मूले को यूज, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s कितना है आपके पास इस केस में 100 माइनस x, u कितना है आपके पास 0 इंटू समथिंग 0, ये वाला फैक्टर हो गया 0 हाफ। अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आते हुए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी 10 पॉजिटिव होगी, नीचे से ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव होगी, ठीक है। a की वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी वैल्यू हमने क्या डाली 10 t स्क्वायर का t स्क्वायर, क्लियर है। 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो 100 माइनस x ये आ गया आपके पास 5t स्क्वायर। ये हमारे पास बन गई यहाँ से इक्वेशन। यहाँ से देखते हैं क्या होता है, सेम फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s यहाँ पर कितना है x इज इक्वल्स टू ut, u कितना है 25, t की वैल्यू t ही है, प्लस हाफ at स्क्वायर, a की वैल्यू फिर से कितनी होगी 10, लेकिन अब ये वाला ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो हमें नेगेटिव 10 लेना है, नीचे से ऊपर जाते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो माइनस साइन लेते हैं, और साथ में क्या है t का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25t, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो 5t स्क्वायर किसकी वैल्यू है ये x की। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, क्या आ जाएगी 100 माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। यहाँ से भी आपके पास x की वैल्यू आ गई और यहाँ से भी आपके पास x की वैल्यू आ गई, तो ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 5t स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 25t माइनस 5t स्क्वायर, माइनस 5t स्क्वायर से माइनस 5t स्क्वायर कैंसिल, तो 100 किसके इक्वल आ गया 25t के, और 100 बाय 25 किसके इक्वल आ गया t के, तो t की वैल्यू 100 बाई 25 क्या आ जाएगी 4 सेकेंड्स, यानी कि t की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे, यानी कि इसको यहाँ तक आने में और इसको यहाँ तक आने में 4 सेकेंड लगेंगे। अब ये तो पता चल गया व्हेन, अब देखते हैं वेयर कहाँ मिलेंगे। तो t की वैल्यू निकल गया, पुट कर दो यहाँ पर, t की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर लो, इसमें पुट कर लो। t की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 5 ज़ा 80, 100 माइनस 80 20, तो x की वैल्यू क्या निकल आई 20, x आ जाएगा आपके पास 20, और x है क्या ग्राउंड से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये 20 मीटर की हाइट पर मिलेंगे, ग्राउंड से मेजर करनी है हाइट, ठीक है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट ग्राउंड से कितना ऊपर होंगे इस टाइम पर, ये यहाँ तक आ चुका होगा और ये यहाँ जा चुका होगा, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट ग्राउंड से कितनी हाइट पर होंगे 20 मीटर की हाइट पर होंगे जब ये मिलेंगे। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट तो वीडियो को आप रिवर्स करके देख सकते हो ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।